नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 9 फरवरी और इस हफ्ते का पहला दिन है ट्रेडिंग डे। और गोल्ड और सिल्वर ने, अगर हम याद करें तो फ्राइडे में एक नेगेटिव स्टार्ट के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशंस होते हैं कि यहाँ पे जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। अब कुछ नए यहाँ पे रीजंस मिले हैं गोल्ड को और सिल्वर को एक अपसाइड आने का। मैंने आपसे बताया था, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो बड़ी हाई है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे जो इनका अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसको बैन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे खास करके यूथ पैसा लगा रहे थे। यहाँ पे कितना मनी वाइप आउट हो सकता है, $1 ट्रिलियन की मनी जो है वो वाइप आउट हो सकती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो पुराना मैंने आपको काफ़ी बार बताया है पैटर्न की, कभी भी क्या होता था, शफल होता था पैसा, गोल्ड से निकल के क्रिप्टोज में आता था, क्रिप्टो से निकल के गोल्ड में आता था। ये दो एसेट थे। क्रिप्टोज हमेशा न्यूट्रल एसेट क्लास होता है और सोना जो होता है वो सेफ हेवन बाइंग होता है। तो अब यहाँ पे जब क्रिप्टोज में, चाइना जैसे बड़ी इकोनॉमी में अगर क्रिप्टोज को बैन किया जाएगा तो वो पैसा भी यहाँ पे अब आप देखेंगे तो गोल्ड में आएगा। लगातार 15 महीने तक चाइना ने, यहाँ सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की खरीद की है और गोल्ड का 15 मंथ इन अ रो, मतलब 15 महीने से लगातार वो सोना खरीद रहे हैं। और इसके बाद अगर तीसरी चीज़ देखा जाए तो जो लीज रेट होता है, वो लीज रेट अभी भी इनका काफ़ी हायर साइड है। और बैकवर्डेशन में यहाँ पे सोना चांदी जो भी वो ट्रेड हो रहा है, बैकवर्डेशन का मतलब होता है कि अभी तेज हो रहा है, बाद के महीनों में यहाँ पे एक सस्ता प्राइस देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी जो सोने और चांदी में जो स्टॉक्स हैं वो कम हैं, और एलएमई में हो या शेफे में हो, खासकर शेफे में हम लोगों ने स्टॉक्स को काफ़ी कम होता हुआ देखा है, खासकर चांदी में इम्पैक्ट साफ है यहाँ पे। गोल्ड आपको अगर देखा जाए तो 0.67% से एक अपसाइड के साथ ट्रेड हो रही है। गोल्ड आपको अगेन $5,000 से ऊपर है। जबकि अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर $80.4 के करीब है, यानी कि $4.66, 5% कह सकते हैं। तो लगातार एक डाउनसाइड के बाद, एक नी जर्क रिएक्शन के बाद, अब यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर की मार्केट है वो कंसोलिडेशन में है विद अपसाइड बायस। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब हमारे हिसाब से अगर मान लीजिए कि गोल्ड यहाँ पे 1% भी यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड है वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे मार्केट में जो 1,55,000 है, ये करीब करीब आपको जा सकता है। मतलब एक 58-59 के करीब प्राइसेस जो है धीरे धीरे गोल्ड के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको स्पॉट मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा था कि ये जो गिरावट आई है, इस पर आप अपना सैटरडे संडे वीकेंड में भी पोजीशंस को बुक करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज भी आपको वही रेट्स लगेंगे जो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग का था। तो इनफैक्ट आज भी आप यहाँ पे जो बुक करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल में हो या ईटीएफ में हो, ईटीएफ तो रिएक्ट कर देगा, फिजिकल नहीं करेगा फिलहाल। अब यहाँ पे मैं आपको सिल्वर के बारे में बताऊं, सिल्वर ने यहाँ पे 2,49,400 के करीब की क्लोजिंग दी थी, यानी कि 1.5 लाख हम मान के चलते हैं। यहाँ पे 4% का अपसाइड है। अगर 3% भी अगर रिफ्लेक्शन आता है तो आप मान के चलिए कि प्राइसेस यहाँ पे 7,500 का एक अपसाइड दिखाएगा। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे 2,80,000 के टेरिटरी में बढ़ते हुए नजर आएंगे और फिर हम यहाँ पे 3,03,000 का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग इसकी सबसे ज़रूरी है कि 2,80,000 हो। तो आज आपको ईटीएफ में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ईटीएफ में क्यों मोमेंटम ज़्यादा रहेगा? क्योंकि आपने फ्राइडे का वो जो गैप फिल हुआ था वो आपने नहीं देखा है, 3 बजे के बाद वाला, 3:30 के बाद वाला, और अभी का जो एक मूवमेंट है। तो ईटीएफ में ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी। क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल में ओमान में अभी जो टॉक चल रहा है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 0.8% यहाँ पे डाउनसाइड है। मैंने आपको कहा था कि जैसे कोई पीस टॉक होगा एक डाउनसाइड आ सकता है। 58.24 के करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल है, मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकता है 57.50, 57.25। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता हुआ नहीं, बहुत डाउन होता हुआ दिख रहा है, 6.14%, क्योंकि यहाँ पे जो एलएनजी की सप्लाईज हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हैं। $3.2 के करीब ट्रेड हो रहा है हमारे मार्केट में। इतने गिरावट मतलब मीन्स आपकी यहाँ पे 290 वाला लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि 6% फॉल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि फॉल आता है तो फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के चांसेस मिलेंगे। लेकिन अगर बेस मेटल काउंटर की बात की जाए तो क्या, बेस मेटल काउंटर में आपको सबसे ज़्यादा मूव दिखेगा एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में अच्छी खासी बढ़त है, तो एल्यूमिनियम में 316, 317 अपसाइड में एक एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज़ है निकल में। निकल में हम लोगों ने ज़बरदस्त गिरावट आता हुआ देखा था और कॉपर की तरह ये संभला नहीं था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब कॉपर जो है
वो 60 1280 के रेंज में आ सकता है अपसाइड में। तो अगर निकल है ये यहाँ पे 1580 के करीब आ सकता है। तो आज का दिन बेस मेटल काउंटर के लिए एक अपसाइड लेने का होगा। और जो मेजर यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे वो चाइनीज़ इकोनॉमी की तरफ से आएगी। और आप देखिए कि मतलब छुट्टियों पे जाने से पहले बहुत सारे ये फैसले आ रहे हैं जो कि एक कह सकते हैं कि मार्केट को क्लीन कर रहा है या शफल कर रहा है पैसे को बहुत ज़्यादा। तो एक करेक्शन आता हम लोगों ने देखा चाइना की वजह से। लेकिन अगर क्रिप्टोज को ये बैन करेंगे तो वो पैसा फिर से यहाँ पे आपको बुलियन काउंटर में लगता हुआ दिख सकता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में इक्विटी अभी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। थैंक यू।